नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बरसा कंप्यूटर सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सेक्शन से प्रश्न आता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस क्लास में जो है हम एमएस वर्ड के टॉप 50 शॉर्टकट की जो है एमसीक्यू प्लस प्रैक्टिकल वाइज जो है डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन 1, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन सी अल्ट प्लस पी, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस F2। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है कंट्रोल प्लस F2 हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F2। एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस F2 होता है। चलिए इसका प्रैक्टिकल भी देखते हैं। जैसे आपके सामने ये एमएस वर्ड खुला हुआ है, अब इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू चेक करना है, तो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? प्रिंट होता है। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुने गए टेक्स्ट को फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस प्लस, ऑप्शन डी अल्ट प्लस प्लस। चुने गए टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? एमएस वर्ड में किसी सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अगर रहेगा कि सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट का साइज छोटा करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो फॉन्ट साइज छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे यहाँ पर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल ए, और साइज बड़ा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। साइज छोटा करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में सबस्क्रिप्ट जैसे H2O में 2 को नीचे लिखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? ए में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ऑप्शन सी अल्ट प्लस इक्वल टू, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। एमएस वर्ड में सबस्क्रिप्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की, सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे H2O लिखना होता है तो H2O में 2 को नीचे करने के लिए जो है सबस्क्रिप्ट का यूज होता है, और सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू होता है। लेकिन अगर रहेगा कि एमएस वर्ड में स्क्वायर बनाने के लिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? स्क्वायर बनाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज होता है, और उसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है। प्रैक्टिकल इसका देखते हैं। जैसे यहाँ पर H2O टाइप की, H2O। अब यहाँ पर H2O में जो है 2 को सबस्क्रिप्ट करना है, तो इस 2 को सेलेक्ट करके जो है आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो है ये ऑप्शन जो है X के नीचे जो 2 है ये आपका सबस्क्रिप्ट होता है, X के ऊपर जो 2 आपका है ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है। तो सबस्क्रिप्ट करना है तो शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। देख सकते हैं ये आपका हो गया सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट जैसे ए स्क्वायर में 2 ऊपर लिखने के लिए
शॉर्टकट की क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ऑप्शन सी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस। सुपर स्क्रिप्ट करने का शॉर्टकट की देख सकते हैं। ये प्रश्न जो है एसएससी सीरियल में टायर 2 में पूछा गया है, पटना हाईकोर्ट में पूछा गया है। तो एमएस वर्ड का शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से 2-3 नंबर के प्रश्न जो है पूछा जाता है। सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है। जैसे यहाँ पर लिखें ए स्क्वायर, अब इसको स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर बनाने के लिए 2 को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एम। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस के होता है, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है, रिप्लेस होता है। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट होता है, इंक्रीज इंडेंट। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के। और ये आपका जो है एमएस वर्ड का शॉर्टकट की का जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है हम कंट्रोल ए से जो है कंट्रोल जेड तक जो है पार्ट 1 वीडियो हम इसे बना लिए हैं, बता दिए थे इसका प्रैक्टिकल कंट्रोल के से क्या होता है। नेक्स्ट जो है एमएस वर्ड में वर्तमान समय इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। वर्तमान समय करेंट टाइम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। ऑप्शन ए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन डी अल्ट प्लस टी। एमएस वर्ड में वर्तमान टाइम करेंट टाइम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की, इसका राइट आंसर कंट्रोल अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी होता है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको यहाँ पर करेंट टाइम इंसर्ट करना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, तो यहाँ पर करेंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में वर्तमान तारीख यानी कि करेंट डेट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है। ऑप्शन ए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन डी अल्ट प्लस डी। एमएस वर्ड में वर्तमान तारीख इंसर्ट करने का शॉर्टकट की, करेंट डेट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी हो जाएगा, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। टाइम रहता है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, डेट रहेगा अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे यहाँ पर डेट करेंट डेट इंसर्ट करना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, देख सकते हैं करेंट डेट इंसर्ट हो चुका है। नेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किस फंक्शन की का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F7, ऑप्शन डी F11। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का शॉर्टकट की, इसका राइट आंसर जो है F7 हो जाएगा, F7। F1 जो है आपका ये हेल्प लेने का शॉर्टकट की होता है। F5 जो है आपका रिफ्रेश करने का शॉर्टकट की है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का शॉर्टकट की जो है F7। प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर जो ऑप्शन होता है एमएस वर्ड के रिव्यू मेनू में होता है, एमएस वर्ड के रिव्यू मेनू में देख सकते हैं। एमएस वर्ड का जो आपका ये रिव्यू मेनू है, यहाँ पर आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन दिया हुआ है और इसका शॉर्टकट की जो है आपका F7 होता है, F7। नेक्स्ट, पैराग्राफ का लाइन स्पेसिंग 1.5 लाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस 1, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस 2, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस 5, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस 1.5। पैराग्राफ का लाइन स्पेसिंग 1.5 करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है। इसका राइट आंसर जो है कंट्रोल प्लस 5 होता है।
लाइन स्पेसिंग सिंगल बोलेगा कंट्रोल प्लस 1 होता है, डबल का कंट्रोल प्लस 2 होता है, 1.5 का कंट्रोल प्लस 5 होता है। कंट्रोल 1 सिंगल लाइन स्पेसिंग, 1 करने के लिए कंट्रोल प्लस 2, डबल लाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस 2, 1.5 का कंट्रोल प्लस 5। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल प्लस 1 सिंगल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस 2 डबल लाइन स्पेसिंग, कंट्रोल प्लस 5 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ का लाइन स्पेसिंग डबल स्पेस करने का शॉर्टकट की क्या है? तो डबल लाइन स्पेसिंग करने का शॉर्टकट की ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस 2, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस 2, ऑप्शन डी अल्ट प्लस 2। डबल लाइन स्पेसिंग का शॉर्टकट की, तो डबल लाइन स्पेसिंग का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 2 होता है, कंट्रोल प्लस 2। सिंगल लाइन पूछेगा कंट्रोल प्लस 1, 1.5 पूछेगा कंट्रोल प्लस 5। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस डी से एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए होता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का किस शॉर्टकट की कॉपी होता है? फॉर्मेटिंग कॉपी करने का शॉर्टकट की ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन सी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होता है? फॉर्मेटिंग कॉपी करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। एक होता है कि एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग कॉपी किया हुआ फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो उसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है। कंट्रोल प्लस सी जो है ये किसी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए होता है। फॉर्मेटिंग कॉपी करने का शॉर्टकट की पूछा जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। नेक्स्ट, कॉपी की गई फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पर पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? कॉपी की गई फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए या फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन सी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। इसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे आपका ये एमएस वर्ड है और इसमें से मान लीजिए यहाँ से सबसे पहले तो फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है फॉर्मेट पेंटर जो है होम मेनू में होता है। यहाँ पर मान लीजिए इस लाइन को सेलेक्ट करके जो है यहाँ से जैसे बोल्ड कर दिए, यहाँ से इटैलिक कर दिए और इसका यहाँ से कलर बदल देते हैं, यहाँ से कलर इसका रेड कर दिए, अंडरलाइन कर दिए। अब मान लीजिए ऐसा ही फॉर्मेटिंग दूसरे लाइन में करना है। पहले तो इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है, तो इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए सेलेक्ट करके आपको कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी, तो ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगा। अब जिसमें भी फॉर्मेटिंग ये अप्लाई करना है, मान लीजिए इसको इस लाइन में हमें फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है, तो इस लाइन को पहले सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी। तो फॉर्मेटिंग का मतलब कि टेक्स्ट के ऊपर जो कलर बोल्ड जो स्टाइल अप्लाई करते हैं, जैसे कलर करना, बोल्ड करना, फॉन्ट चेंज करना, ये फॉर्मेटिंग कहलाता है। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होता है। फॉर्मेटिंग पेस्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होता है। पूछा जाए कि फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन जो है एमएस वर्ड के होम मेनू में होता है। होम मेनू के किस ग्रुप में होता है? क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। नेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो ये आपका रिव्यू में होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की क्या होता है? F7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सीधे बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस W, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस Q, ऑप्शन सी अल्ट प्लस C, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस W। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सीधे बंद करने के लिए, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस W, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस Q, अल्ट प्लस C, शिफ्ट प्लस W। तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस W होता है,
कंट्रोल प्लस W। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का शॉर्टकट की और भी होता है, कंट्रोल प्लस W होता है, कंट्रोल प्लस F4 होता है। नेक्स्ट, जैसे प्रैक्टिकल देखते हैं, जैसे यहाँ पर MS वर्ड का ही डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इसको बंद करना है तो कंट्रोल प्लस W, देख सकते हैं बंद हो गई। नेक्स्ट जो है, MS वर्ड में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस M, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस N, ऑप्शन सी अल्ट प्लस B, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस N। MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट की, इसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस N होता है। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट खोलना है, कंट्रोल प्लस N, नया डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट को बंद करना है तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस N, डॉक्यूमेंट बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस W। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से सेव की गई फाइल को दोबारा नए नाम से सेव करने के लिए फंक्शन की किस फंक्शन की का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F7, ऑप्शन सी F12, ऑप्शन डी F10। पहले से MS वर्ड में कोई फाइल पहले से सेव है और उसको जो है किसी अन्य नाम से दोबारा से सेव करना है, यानी कि सेव एज करना है, सेव एज का शॉर्टकट की, तो सेव एज का शॉर्टकट की जो है F12 होता है, F12। F5 जो है ये विंडो को रिफ्रेश करने के लिए होता है। देखिए MS वर्ड में अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो MS वर्ड में F5 से जो है फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलता है, देखते हैं। जैसे MS वर्ड में अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलता है। नेक्स्ट, F5 से MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलता है। F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए होता है। स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग जब एरर होता है वहां पर उसके नीचे रेड अंडरलाइन शो होता है, ग्रामर एरर होता है तो वहां पर आपको उस वर्ड के नीचे, उस लाइन के नीचे ग्रीन अंडरलाइन शो होता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर किस मेनू में होता है? तो ये आपका रिव्यू मेनू में होता है। सेव एज का शॉर्टकट की F12। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं, जैसे फाइल को सेव करना है, सेव एज करना है, तो यहाँ पर आपका F12, सेव एज का शॉर्टकट की F12 होता है। देख सकते हैं सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपका फाइल जिस लोकेशन में सेव करना है, यहाँ से लोकेशन चूज करना है, जैसे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, जहाँ पर भी सेव करना है लोकेशन चूज करना है, फाइल नेम देना है और उसके बाद सेव करना है। तो सेव एज का शॉर्टकट की F12 होता है। नेक्स्ट, MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? अभी जस्ट बताए थे, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की। ऑप्शन ए F5, ऑप्शन बी F7, ऑप्शन सी F9, ऑप्शन डी F10। तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की जो है F5 होता है। F5 से विंडो को रिफ्रेश करने के लिए भी शॉर्टकट की होता है और MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए होता है। नेक्स्ट, देख सकते हैं ये प्रश्न आपका पटना हाईकोर्ट क्लर्क में पूछा गया है। पटना हाईकोर्ट क्लर्क में पूछा गया है, बेल्ट्रॉन और डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्द को डिलीट करने के लिए कर्सर के दाईं ओर का अक्षर मिटाने के लिए क्या दबाते हैं? ऑप्शन ए बैक स्पेस, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डिलीट। किसी शब्द को डिलीट करने के लिए कर्सर के दाईं ओर के अक्षर मिटाने के लिए, क्या बोला? किसी शब्द को डिलीट करने के लिए कर्सर के दाईं ओर के अक्षर मिटाने के लिए, कर्सर के दाईं ओर के अक्षर मिटाने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये वर्ड है, जैसे यहाँ पर आपका जो ये पेज है लिखा हुआ वर्ड आपका है, इसमें से हमारा जो कर्सर है, जैसे हमारा कर्सर अभी जो A और G लेटर के बीच, तो कर्सर के प्रश्न क्या आपका है, कर्सर के दाईं ओर के अक्षर मिटाने के लिए, कर्सर के दाईं ओर के अक्षर, तो कर्सर के दाईं ओर के अक्षर क्या हो जाएगा? तो कर्सर के दाईं ओर के अक्षर, तो दाईं आपका इधर हो जाएगा, बाईं आपका इधर हो जाएगा। तो दाईं ओर के अक्षर मिटाने के लिए क्या करते हैं? डिलीट बटन दबाते हैं, डिलीट। कर्सर के दाईं ओर के अक्षर मिटाने के लिए डिलीट की का प्रयोग होता है, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर मिटाने के लिए बैक स्पेस।
कर्सर के दाईं ओर के अक्षर मिटाने के लिए डिलीट की, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर मिटाने के लिए बैक स्पेस। इसका राइट आंसर डिलीट। बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर के अक्षर मिटाने के लिए बैक स्पेस का यूज किया जाता है। कंट्रोल बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर के एक वर्ड, बाईं ओर के वर्ड डिलीट करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल डिलीट कर्सर के दाईं ओर के वर्ड डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्सर के बाईं ओर का पूरा शब्द एक साथ मिटाने के लिए क्या दबाते हैं? कर्सर के बाईं ओर का वर्ड डिलीट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है? ऑप्शन ए बैक स्पेस, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डिलीट। कर्सर के बाईं ओर का पूरा शब्द एक साथ मिटाने के लिए, कर्सर के बाईं ओर का शब्द एक साथ पूरा मिटाने के लिए, जैसे कर्सर यहाँ पर है, कर्सर के बाईं ओर जो शब्द आपका है वो एंड है, तो इस पूरे एंड को एक साथ डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। किसी भी वर्ड के राइट में अगर कर्सर होता है और कर्सर के बाईं ओर के वर्ड हमें एक साथ डिलीट करना होता है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, और कर्सर के दाईं ओर के वर्ड अगर डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट बटन होता है। तो कर्सर के बाईं ओर के शब्द मिटाने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। नेक्स्ट, कर्सर के दाईं ओर का पूरा शब्द मिटाने के लिए, तो कर्सर के दाईं ओर का पूरा शब्द मिटाने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट। नेक्स्ट, कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरुआत में ले जाने के लिए क्या दबाते हैं? कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरुआत में ले जाने के लिए क्या दबाते हैं? ऑप्शन ए होम, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन सी पेज अप, ऑप्शन डी अल्ट प्लस होम। कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरुआत में ले जाने के लिए, तो कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरुआत में ले जाने के लिए, जैसे कोई एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बना है जिसमें 50 पेज है, तो पहले पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस होम होता है, कंट्रोल प्लस होम। और डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए यानी कि लास्ट पेज पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंड होता है, कंट्रोल प्लस इंड। देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए कुछ टोटल भी यहाँ पर एक पेज है, इसको और भी कॉपी पेस्ट करते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, तो देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 22 पेज हो गया है। अभी हम 22 नंबर पेज पर हैं और फर्स्ट पेज पर जाना है, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पर जाना है, शुरुआत में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम, फर्स्ट पेज पर आ गए। डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर जाना है तो कंट्रोल प्लस इंड की, कंट्रोल प्लस इंड की। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कर्सर को डॉक्यूमेंट के बिल्कुल अंत में ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए ऑप्शन ए इंट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस इंट, ऑप्शन सी पेज डाउन, ऑप्शन डी अल्ट प्लस इंट। कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंट होता है। कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम होता है। कर्सर को जिस लाइन पर वह है उस लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए क्या दबाते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी लेफ्ट एरो, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस होम। कर्सर जिस लाइन पर है उस लाइन के शुरुआत में जाने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है? तो इसका शॉर्टकट की जो है होम होता है, होम। कर्सर जिस लाइन में है उस लाइन के शुरुआत में जाने के लिए जो है होम होता है और उस लाइन के अंत में जाने के लिए इंड की दबाते हैं। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे हमारा कर्सर लाइन के शुरुआत में है, लाइन के अंत में करना है तो इंड की दबाना है, लाइन के अंत में जाने के लिए इंड की, और शुरुआत में लाने के लिए, फर्स्ट में लाने के लिए होम की दबाते हैं। होम की और इंड की दो की होता है। होम की से जो है कर्सर लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए होता है, इंड की जो है कर्सर को लाइन के अंत में करने के लिए, लास्ट में करने के लिए होता है। नेक्स्ट, कर्सर को लाइन के बिल्कुल अंत में ले जाने के लिए कौन सी की दबाते हैं? तो कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए इंड की दबाते हैं, इंड। एमएस वर्ड में थीसेरस यानी कि समानार्थी शब्द साइनोनिम को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या दबाते हैं? ऑप्शन ए F7, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F7,
ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन डी अल्ट प्लस F7। एमएस वर्ड में किसी भी शब्द के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द साइनोनिम को खोजने के लिए थीसेरस ऑप्शन का यूज होता है। थीसेरस ऑप्शन जो है एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में होता है और इसका शॉर्टकट की जो है शिफ्ट प्लस F7 होता है, शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक, नया पेज तुरंत शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या दबाते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट की ए में शिफ्ट प्लस इंटर, बी कंट्रोल प्लस इंटर, सी अल्ट प्लस इंटर, डी स्पेस प्लस इंटर। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट की, तो एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस इंटर होता है, कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर। देखते हैं, जैसे यहाँ पर कर्सर है 22 नंबर पेज पर और यहाँ से हमें पेज ब्रेक करना है, तो कंट्रोल प्लस इंटर। देख सकते हैं वहाँ से मैटर जो है अगले पेज पर चला गया है, देखिए मैटर जो है अगले पेज पर आ गया है कि पेज ब्रेक हो चुका है। पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट ही कंट्रोल प्लस इंटर। नेक्स्ट, लेकिन पूछा जाए लाइन ब्रेक करने का शॉर्टकट की तो शिफ्ट प्लस इंटर। नेक्स्ट है पैराग्राफ में बिना नया पैराग्राफ बनाए सिर्फ लाइन बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन सी अल्ट प्लस इंटर, ऑप्शन डी स्पेस प्लस इंटर। एमएस वर्ड में लाइन चेंज करने का शॉर्टकट की, लाइन बदलने का, लाइन चेंज करने का शॉर्टकट की तो शिफ्ट प्लस इंटर होता है, शिफ्ट प्लस इंटर। मैनुअली हम लोग यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में कुछ टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद जैसे यहाँ पर टाइप किए वर्षा कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब। अब यहाँ पर जो है लाइन ब्रेक करना है, तो अगर हम यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं तो इंटर प्रेस करने से जो है ये इंटर प्रेस करने से क्या होता है, इंटर प्रेस करने से जो है आपका ये पैराग्राफ चेंज होता है, लेकिन शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करने से जो है आपका ये लाइन चेंज होता है। शिफ्ट प्लस इंटर लाइन चेंज करने के लिए, सिर्फ इंटर पैराग्राफ चेंज करने के लिए होता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ ब्रेक करने का शॉर्टकट की तो इंटर, लाइन ब्रेक करने का शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस इंटर, पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर। नेक्स्ट, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सभी अक्षरों को एक साथ अपर केस या लोअर केस में बदलने के लिए चेंज केस का शॉर्टकट की क्या है। ए में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन सी अल्ट प्लस F3, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F3। एमएस वर्ड में एक ऑप्शन होता है चेंज केस। चेंज केस जो ऑप्शन है इसका यूज जो है पैराग्राफ के सभी लेटर को कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए, स्मॉल लेटर में चेंज करने के लिए, सेंटेंस केस में चेंज करने के लिए। ये ऑप्शन जो है एमएस वर्ड के होम मेनू में होता है, पैराग्राफ ग्रुप में होता है। और इस चेंज केस का शॉर्टकट की जो है शिफ्ट प्लस F3 होता है, शिफ्ट प्लस F3। देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वर्षा कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। मान लीजिए इसको जो है आपको पहले तो सेलेक्ट करना है, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। अब जो है ये ऑल लेटर जो है कैपिटल है, इस सबको स्मॉल लेटर में करना है, तो शिफ्ट प्लस F3। देख सकते हैं स्मॉल हो गया, फिर से शिफ्ट प्लस F3, तो ये आपका जो है हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल हो गया है और प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना ये आपका टॉगल केस कहलाता है। और फिर से शिफ्ट प्लस F3 करते हैं तो ये ऑल लेटर जो है कैपिटल हो चुका है। देख सकते हैं चेंज केस का ऑप्शन यहाँ पर आपका है, इसका शॉर्टकट की जो है ये शिफ्ट प्लस F3 होता है। नेक्स्ट, शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेक्स्ट के सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाकर प्लेन टेक्स्ट बनाने के लिए यानी क्लियर फॉर्मेटिंग करने का शॉर्टकट की क्या होता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डिलीट।
एमएस वर्ड के किसी भी पैराग्राफ को के सभी फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है? प्लेन करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की जो है शिफ्ट प्लस स्पेस होता है, सॉरी कंट्रोल प्लस स्पेस होता है। जैसे ये जो लाइन आपका है, इसमें जो भी फॉर्मेटिंग किया हुआ है, इस फॉर्मेटिंग को प्लेन करना है, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस देख सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जो है एमएस वर्ड के होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर आपका होता है, और क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस स्पेस होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस। नेक्स्ट, और चेंज केस का ऑप्शन कहाँ होता है? चेंज केस का जो ऑप्शन है ये आपका होम मेनू के फॉन्ट ग्रुप में होता है, देख सकते हैं। चेंज केस का ऑप्शन यहाँ पर है। चेंज केस का ऑप्शन किस में होता है? फॉन्ट ग्रुप में। क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन किस में होता है? तो क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन भी फॉन्ट ग्रुप में होता है। नेक्स्ट, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट जो है ये भी आपका फॉन्ट ग्रुप में होता है। नेक्स्ट, तो क्लियर फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस स्पेस। नेक्स्ट, किसी शब्द को सेलेक्ट करने के लिए माउस के उस शब्द पर कितनी बार क्लिक करना पड़ता है? ए में 2 बार, बी में 3 बार, सी में 4 बार, डी में सिंगल क्लिक। एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना होता है तो उस वर्ड पर माउस से कितना बार क्लिक करना होता है? उस शब्द पर कितनी बार क्लिक करना पड़ता है? तो किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए माउस से उस शब्द पर जो है 2 बार क्लिक करना होता है, 2 बार। जैसे एमएस वर्ड में मान लीजिए किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करना है, जैसे आपको यहाँ पर आपको जो है इस जो मान लीजिए टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर डबल क्लिक, कहीं पर किसी भी वर्ड पर आप डबल क्लिक अगर करते हैं तो वो वर्ड जो है सिलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, किसी भी शब्द पर डबल क्लिक करने से वो वर्ड क्या होता है? सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, पूरे पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए माउस से कितनी बार क्लिक करना होता है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी सिंगल क्लिक। एमएस वर्ड के किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए माउस से कितनी बार क्लिक करते हैं? तो किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हमें 3 बार क्लिक करना होता है। चलिए देखते हैं। जैसे ये पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो 3 बार क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। 3 बार क्लिक करने से पैराग्राफ सिलेक्ट होता है, 2 बार क्लिक करने से वर्ड सिलेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट विंडो को 2 भागों में विभाजित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस, ऑप्शन सी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस यस, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस यस। एमएस वर्ड में स्प्लिट का एक ऑप्शन होता है जो कि एमएस वर्ड के व्यू मेनू में होता है, देख सकते हैं। एमएस वर्ड के व्यू मेनू में एक ऑप्शन होता है, स्प्लिट का ऑप्शन होता है, और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यस होता है। और इसका काम जो है विंडो को 2 भागों में विभाजित करने के लिए होता है, 2 भागों में तोड़ने के लिए होता है। जैसे आप यहाँ से स्प्लिट पर क्लिक करके कहीं पर से भी आप विंडो को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 2 भागों में अलग कर सकते हैं। तो विंडो को 2 भागों में विभाजित करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो स्प्लिट ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो स्प्लिट ऑप्शन जो है आपका ये व्यू मेनू में होता है। किस ग्रुप में होता है? तो आपका जो है ये विंडो ग्रुप में होता है, व्यू मेनू के विंडो ग्रुप में। और स्प्लिट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन डी अल्ट प्लस टी। तो हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी होता है। और कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक जो है हम इसका वीडियो पहले ही बना चुके हैं प्रैक्टिकल वाइज। इसका प्रैक्टिकल जो है आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। नेक्स्ट, पैराग्राफ को लेफ्ट इंडेंट देने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पैराग्राफ को लेफ्ट इंडेंट देने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है?
लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट का शॉर्टकट की ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एम। तो लेफ्ट इंडेंट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम होता है। कंट्रोल एम से आपका लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करने के लिए होता है, डिक्रीज करने के लिए पूछा जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। लेफ्ट इंडेंट देने के लिए कंट्रोल प्लस एम। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें लेफ्ट इंडेंट लगाना है, कंट्रोल प्लस एम। देख सकते हैं लेफ्ट इंडेंट से आपका जो पैराग्राफ है वो 0.5 इंच जो है इंक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज करना होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ से लेफ्ट इंडेंट को हटाने के लिए, लगाने के लिए कंट्रोल प्लस एम, हटाने के लिए शॉर्टकट की ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस एम, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को हटाने का काम जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। नेक्स्ट, टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन लगाने का शॉर्टकट की ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन सी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डी। टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की, तो डबल अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। वैसे इसमें डबल अंडरलाइन करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो यहाँ पर डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है। नेक्स्ट, टेक्स्ट में केवल शब्दों को अंडरलाइन करने के लिए बीच के स्पेस को खाली छोड़ने का शॉर्टकट की, देखिए किसी भी लाइन को अंडरलाइन करना है लेकिन वर्ड अंडरलाइन करना है, स्पेस को अंडरलाइन नहीं करना है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन सी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। तो सिर्फ वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू होता है। प्रैक्टिकली देखते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, देख सकते हैं सिर्फ वर्ड अंडरलाइन हुआ है, वर्ड के बीच जो स्पेस है वो अंडरलाइन नहीं हुआ है। तो सिर्फ वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए स्पेस को अंडरलाइन नहीं करना है, तो वर्ड अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू होता है, डबल अंडरलाइन कंट्रोल शिफ्ट डी होता है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी भी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसका राइट आंसर जो है ऑल हो जाएगा। देख सकते हैं कंट्रोल प्लस डी, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, इससे भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऐसे भी है ना फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए 3 शॉर्टकट किए हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है? कॉपीराइट सिंबल बनाने का शॉर्टकट, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, ऑप्शन सी अल्ट प्लस सी, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस सी। देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है पटना हाईकोर्ट में पूछा गया है। कॉपीराइट का सिंबल बनाने का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है हमें कॉपीराइट का सिंबल बनाना है, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी से कॉपीराइट का सिंबल बन जाता है।
नेक्स्ट, एमएस वर्ड में ट्रेडमार्क सिंबल बनाने का शॉर्टकट की। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी, ऑप्शन सी अल्ट प्लस टी, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस टी। ट्रेडमार्क का सिंबल बनाने का शॉर्टकट की। तो ट्रेडमार्क का बनाने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी होता है। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी, ट्रेडमार्क का सिंबल बनाने के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आर, ऑप्शन सी अल्ट प्लस आर, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस आर। एमएस वर्ड में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल बनाने का शॉर्टकट की। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल बनाने का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आर होता है। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आर, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बनाने का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आर होता है। नेक्स्ट, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 1 पॉइंट बढ़ाने का शॉर्टकट की। टेक्स्ट का साइज जो है, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस क्लोज बिग ब्रैकेट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस क्लोज बिग ब्रैकेट, ऑप्शन डी अल्ट प्लस ओपन बिग ब्रैकेट। टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए, 1 पॉइंट बढ़ाने का मतलब है जैसे फॉन्ट साइज मुझे 11 लगा हुआ है, 11 से 12 करना है, 12, 13, 14 इस तक पॉइंट साइज बढ़ाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस क्लोज बिग ब्रैकेट होता है। कंट्रोल प्लस क्लोज बिग ब्रैकेट, कंट्रोल, तो यहाँ पर इसका ए और सी ऑप्शन सेम हो गया है। कंट्रोल प्लस क्लोज बिग ब्रैकेट। प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो आपका सिंबल है, इसका शॉर्टकट, इसका जो साइज है वो आपका अभी 24 लगा हुआ है। 24 से हमें 25 करना है, 1 पॉइंट बढ़ाना है साइज। तो कंट्रोल प्लस क्लोज बिग ब्रैकेट, देख सकते हैं 25, 26, 27 एक पॉइंट साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस क्लोज बिग ब्रैकेट, और एक पॉइंट साइज को डिक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस ओपन बिग ब्रैकेट। नेक्स्ट, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 1 पॉइंट घटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो 1 पॉइंट कम करना है तो कंट्रोल प्लस ओपन बिग ब्रैकेट, 1 पॉइंट बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस क्लोज बिग ब्रैकेट, और सिर्फ पूछा जाए कि फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। वर्ड में किसी भी कमांड या एक्शन को रिपीट करने का शॉर्टकट की, यानी कि रीडो करने का फंक्शन की क्या है? रीडो का शॉर्टकट की। ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी F4, ऑप्शन सी F6, ऑप्शन डी F8। रीडो करने का शॉर्टकट की, तो रीडो करने का शॉर्टकट की जो है आपका कंट्रोल प्लस बाई होता है, और एक और शॉर्टकट की होता है F4 होता है। एमएस वर्ड में रीडो करने का शॉर्टकट की एक और F4 भी होता है और कंट्रोल प्लस बाई भी होता है। रिवन बार या मेनू बार को हाइड या शो करने का शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन बी अल्ट प्लस F1, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F1, ऑप्शन डी F1। रिबन बार को शो हाइड करने का शॉर्टकट की, तो रिबन बार को शो हाइड करने का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस F1 होता है। प्रैक्टिकली देखते हैं, देख सकते हैं सबसे ऊपर का पट्टी टाइटल बार होता है, उसका जस्ट नीचे आपका मेन्यू बार होता है, उसका जस्ट नीचे ये वाला आपका जो है ये आपका पूरा रिबन कहलाता है। तो इस रिबन को शो हाइड करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1 होता है। तो कंट्रोल प्लस F1 से रिबन जो है हाइड होता है और कंट्रोल F1 से रिबन शो होता है। तो रिबन को शो हाइड करने का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस F1। नेक्स्ट, किसी फील्ड कोड को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? किसी फील्ड कोड को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्ट प्लस F9, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F9, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F9, ऑप्शन डी F9।
किसी फील्ड कोड को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर जो है कंट्रोल प्लस F9 हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F9। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में माइक्रो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अल्ट प्लस F8, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F8, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F8, ऑप्शन डी F8। एमएस वर्ड में माइक्रो ऑप्शन का शॉर्टकट की, तो माइक्रो का ऑप्शन जो है एमएस वर्ड के व्यू मेनू में होता है, व्यू मेनू में होता है। और इस माइक्रो ऑप्शन को चालू करने के लिए अल्ट प्लस F8 होता है, अल्ट प्लस F8। राइट आंसर अल्ट प्लस F8। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले हुए डॉक्यूमेंट में नेविगेशन पेन ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए अल्ट प्लस F, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F। नेविगेशन पेन खोलने का शॉर्टकट की, इसका राइट आंसर जो है कंट्रोल प्लस F हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F से जो फाइंड एंड रिप्लेस होता है, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलता है किसी भी वर्ड को खोजने के लिए। नेक्स्ट, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने का फंक्शन की क्या है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने का फंक्शन की क्या है? ऑप्शन ए F12 दबाकर पीडीएफ चुनना, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस P, ऑप्शन सी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस P, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव करना है तो उसका तरीका क्या है? तो यहाँ पर आपको F12 प्रेस करके पीडीएफ चूज करना होता है। F12, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव करना है तो यहाँ पर F12 प्रेस करना है। F12 से सेव एज खुलता है और F12 प्रेस करने के बाद जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट चूज करना है। F12 से सेव एज खुलेगा, यहाँ पर आपको नाम लिख करके सेव एज टाइप में जो है पीडीएफ चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में किसी शब्द पर फुटनोट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ऑप्शन सी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस F। फुटनोट क्या होता है? एक फुटनोट होता है, एक एंड नोट होता है। फुटनोट और एंड नोट का ऑप्शन जो है एमएस वर्ड के रेफरेंस मेनू में होता है और इसका प्रयोग जो है किसी भी वर्ड के बारे में कुछ नोट लिखने के लिए होता है। फुटनोट जो है उसी पेज पर नोट लिखने के लिए होता है और एंड नोट जो है डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट पेज पर लिखने के लिए होता है। तो फुटनोट पेज के नीचे लिखने के लिए, पेज के नीचे नोट लिखने के लिए, यानी कि फुटनोट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F होता है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल अंत में एंड नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस D, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D, ऑप्शन सी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस C, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस E। एंड नोट का शॉर्टकट की, तो एंड नोट का शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस D होता है। फुटनोट का कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F, एंड नोट का कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस D। एंड नोट डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट पेज पर नोट लिखने के लिए, फुटनोट उसी पेज के नीचे में लिखने के लिए होता है। तो ये थे एमएस वर्ड के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। आज हमने 50 शॉर्टकट की जो है एमसीक्यू और प्रैक्टिकल वाइज जो है डिस्कस किया है। आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।